घूंघट क्या है? घूंघट का अर्थ है पर्दा हटाना पड़ेगा। पर्दा क्या है? बहुत गौर से समझना। पर्दा किसी चीज को छुपाने के लिए, आड़ करने के लिए, ढांकने के लिए जो कपड़ा प्रयोग किया जाता है उसको पर्दा कहते हैं। जो दीवार बनाई जाती है उसको पर्दा कहते हैं। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने अंतःकरण में, हृदय में पर्दा डाल रखा है। कबीर साहब उसका नाम घूंघट कहते हैं। घूंघट, घूंघट ये प्राचीन परंपरा थी। माताएं बहनें घूंघट काढ़ती थी। राजस्थान में ये परंपरा अब भी बहुत है, परंतु नए युग के अनुसार धीरे धीरे पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा समापन की ओर पहुंच रही है। और यहां पर कबीर साहब ये कहते हैं कि आपके ऊपर ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का घूंघट है। इस माया मोह के घूंघट को हटाना है। अब ये कैसे हटेगा माया मोह का घूंघट? और कबीर साहब ये भी कहते हैं मन और माया दो नहीं है, एक है। जिसको तुम माया कहते हो वही मन है, जिसको मन कहते हो वही माया है। क्योंकि मन का फैलाव, मन का विस्तार ही माया का रूप लेता है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाई, तीन लोक संशय परी, काहि कहूँ समझाय। मन और माया एक है, इसलिए आपको ध्यान कराया जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में समझाया जाता है कि ध्यान करो। जब आप ध्यान में बैठते हो तो मन पूरी ताकत के साथ चंचलता करता है। जब तुम किसी अच्छे काम में लगते हो तो मन पूरी चंचलता करता है। विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है, उसके मन में मोबाइल की याद आ रही है, उसके मन में मित्रों की याद आ रही है, उसके मन में सहेलियों की याद आ रही है, उसके मन में खेल कूद मनोरंजन की याद आ रही है। अब यही माया है। अच्छे काम में मन का ना लगना तो समझ लो मन ने अपनी माया को फैला दिया और उसमें तुम फंस गए। कितने लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते, और जो मन को वश में कर लेता है वो जिस कार्य में प्रवृत्त हुआ है उसमें उसको पूर्ण सफलता भी मिलती है। आप सोचिए, जो वैज्ञानिक चंद्रलोक पर गया होगा उसकी क्या दशा हुई होगी। तुम अपने मित्रों को नहीं छोड़ पाते, तुम 3 दिन के लिए पति और पत्नी अलग नहीं हो पाते, तुम 10 दिन के लिए बच्चों को नहीं छोड़ पाते। वो चंद्रयान पर बैठकर चंद्रलोक चला गया। 2 महीना हो गए लौटा नहीं, हफ्ते भर हो गया लौटा नहीं, और भरोसा भी नहीं लौटेगा। बीच में ही कुछ हो जाए तो मर भी सकता है, कई मरे भी।
लेकिन याद रखना, जो मन का मोह नहीं छोड़ सकता है वो गुरु के दर्शन भी नहीं पा सकता है। गुरु के दर्शन भी नहीं। मन को जिसने समझा लिया उसका जीवन सुखद बन जाता है। और मन को समझाना छोटी बात नहीं। मन में बहुत कचड़ा है, लफड़ा है, पचड़ा है, झगड़ा है। मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। कुछ हो ना हो, घर में कार नहीं है पर मन में अहंकार है। कितने लोग कहते हैं गांव में चाहे जितना धनवान लोग हो, हम समझते किसी कुछ नहीं। हमारे पास में धन नहीं है लेकिन अभिमान तो है, हम किसी से कम नहीं। ये अहंकार, जहां संस्कार कमजोर हो जाता है वहां अहंकार हावी हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रही, ये लोभ का पर्दा हटाओ, मोह का पर्दा हटाओ। मोह भी बड़ा विचित्र है। आदमी मर जाता है लेकिन फिर भी मोह मरता नहीं। ममता साथ में चली जाती है। और जो मर गया, दफन भी हो गया, सब बात खत्म भी हो गई, लेकिन फिर भी जिसके मन में उसके लिए मोह है, 10 वर्ष के बाद भी उसको याद करके रो लेता। ये ममता। और सबसे ज्यादा ममता मनुष्य के मन में होती है, और मनुष्यों में भी सबसे ज्यादा ममता स्त्रियों के मन में होती है। पुरुष थोड़ा कड़क होता है, सह लेता है, लेकिन स्त्रियां ममता में डूबी रहती है। और कबीर कहते हैं ममता हटाइए, समता शुरू करिए। जिसको नींद आए तो साधु से पूछो कैसे सोना चाहिए, सो जाइए। सोना मना है सबके लिए, सत्संग में सोना मना। किसी को नींद आ रही, जिसको नींद आ रही है उसके भाग्य में पर्याप्त पाप है, पर्याप्त। अभी पाप का पिटारा पूरा खोला नहीं है, 2-4 साल में खोलेगा वो। सत्संग में नींद आए तो समझ लेना दुर्भाग्य का विषय है। लोगों को नाच कूद में नींद नहीं आती, पिक्चर देखने में नींद नहीं आती, मूवी देखने में नींद नहीं आती, मोबाइल के साथ में रात भर नींद नहीं आती, और तुम सत्संग में नींद आ रही। राक्षस का लक्षण है। किसका लक्षण है? राक्षस। जो राक्षस है उसका नाम तुम लिख लेना, उसको लंका भेजा जाएगा। रावण के परिवार का है।